नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा में बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप। मथुरा में अधिवक्ताओं ने कचहरी रोड किया जाम। मथुरा बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि बीती रात शनिवार रविवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित करीब 150 से 200 अधिवक्ताओं के चेंबर तोड़ दिए गए। अधिवक्ताओं का आरोप है कि ये पूरी कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना और बिना नोटिस की गई। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का आरोप है कि चेंबरों में रखे गए महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान भी मौके से गायब हैं, जिससे अधिवक्ताओं को भारी नुकसान हुआ है। घटना से नाराज अधिवक्ताओं ने कचहरी रोड को जाम कर दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिसने भी इन चेंबरों को तोड़ा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी हड़ताल लगातार जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे वो अधिकारी ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला मथुरा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित हल्दी घाटी के नाम से पहचाने जाने वाले क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच बातचीत जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है कि हमारे पूर्वाधिकारी के द्वारा उस जगह को माननीय अधिवक्ता गणों के बार के हाल के लिए प्रस्ताव भेजा गया था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। देखिए, जिस तरीके के अधिवक्ता गणों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित रूप से उनको बैठने के लिए और उनको चैम्बर होना चाहिए, ये हम सबका मानना है। लेकिन हर चीज बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए, इस पे आप लोग भी सहमत होंगे। अरे सुन लीजिए बहन जी, जो प्रस्ताव भेजा गया है मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसका रिमाइंडर भी भेजेंगे, उसे स्वीकृत भी कराएंगे। अंदर भी जाएगा और उसे कराया भी जाएगा। अधिवक्तागण देखिए, कलेक्ट्रेट बिना अधिवक्ता के नहीं चल सकती है। अरे सुनो भैया, सही है। बेंच का बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए। शनिवार की रात में कलेक्ट्रेट में मुझे संज्ञानित किया गया है कि जो नए चैम्बर उनके द्वारा बनाए गए थे या बनाए जा रहे थे या बनाए जाने की प्रक्रिया में थे, उनको प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा हटाया गया है। या तो हमको सुनिए, मुझे बिना नोटिस के शांत रहो। अरे रुको भाई, हमारा नाम सुनीता कौशिक है और सिविल कोर्ट अलीगढ़ से है। हमारे वकीलों के रातों रात सारे चैम्बरों को तोड़ा गया है। करीब 1000 वकील हमारे बेघर हो गए हैं और हमारे वकीलों के चैम्बर ही नहीं, उनकी फाइलें, उनके लैपटॉप, सबको उनको ध्वस्त कर दिया गया है। इसकी भरपाई प्रशासन को करनी होगी और प्रशासन को, नहीं तो हम प्रशासन को इसका जवाब देंगे और कार्रवाई करेंगे इस पर कि प्रशासन को हमारे जो चैम्बर जो तोड़े गए हैं उनको ध्वस्त किया गया है, हमारे वकीलों को चैम्बरों से बेघर कर दिया गया है। उसके लिए प्रशासन को दोबारा से हमारे चैम्बरों को पुनः बनाना होगा और जल्दी बनाना होगा। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। देखिए, BR रवैया ने बताया
है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि किसी को भी अपने घर से नहीं निकाला जाता। और बुलडोजर पर भी ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है कि बुलडोजर नहीं चलाने चाहिए, उससे पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम वकीलों को नोटिस भी नहीं दिया गया और हम वकीलों के रात में चैम्बर तोड़ दिए गए। ये एक निंदनीय कार्य है प्रशासन का। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है और प्रशासन को इसकी भरपाई करनी होगी। अनीता चावला एडवोकेट। आज आपने जो डीएम कार्यालय पे जाकर धरना प्रदर्शन किया है, देखिए सबकी जानकारी में है, रातों रात 300 से 400 चैम्बर प्रशासन द्वारा हमारे ध्वस्त कर दिए जाते हैं। ना उनके संबंध में कोई सूचना है ना जानकारी है। अब डीएम साहब कहते हैं कि हम लोगों का एक प्रस्ताव भेजा गया, ये सब लीपापोती की जा रही है। आप एक बात बताइए, पूरे प्रदेश में बताइए कौन सा जिला ऐसा है जब वकील रजिस्ट्री करके जगह लेके चैम्बर बना के बैठा है? सभी कलेक्ट्रेट परिसर में विधि व्यवसाय कर रहे हैं। आप रातों रात बिना किसी सूचना के आपने सारे चैम्बर धराशायी कर दिए। आज सारा मथुरा बार एसोसिएशन मथुरा द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक ये चलेगी जब तक कि हमारे चैम्बर्स का स्थायी समाधान नहीं हो जाता। ये मात्र 300 या 400 चैम्बर का नहीं, ये पूरे मथुरा जनपद में विधि व्यवसाय कर रहे 4000 वकीलों के सम्मान का मामला है। तब तक जब तक चैम्बर का स्थायी समाधान माननीय डीएम साहब द्वारा प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता, तब तक सभी अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। अभी एक दिन पहले रात में तोड़े गए हैं किसी बिना किसी सूचना के। जिलाधिकारी कार्यालय आप गए थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं दिया है उन्होंने, सिर्फ लीपापोती की जा रही है कि हमने अपने द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया है। अरे चैम्बर नए जब बनेंगे तब आप धराशायी करते ना। अभी तो आपने उनकी रोजी छीन ली, आपने कोई सूचना नहीं दी। वकीलों के उनके जो अधिकारों के लिए दूसरों के लिए लड़ते हैं, आपने उन्हीं के अधिकारों का हनन कर दिया। हड़ताल आपकी कब तक चलेगी? ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तब तक चलेगी जब तक हमारे वकील भाइयों का चैम्बर्स का समाधान नहीं मिल जाता। मैडम, इसमें किसी की कोई साजिश है क्या? देखिए, ये हम साजिश नहीं कहते, ये फिलहाल अभी हमारे अधिकारी को काम हो गया। अभी हम जो भी चीजें हुई हैं हमें उसका समाधान चाहिए। आपने चैम्बर तोड़े, आप वही वकील हमारे विधि व्यवसाय करेंगे, आप उनका हमें स्थान दीजिए। या आपको कोई नोटिस दिया था या कोई नोटिस इस संबंध में नहीं था, कोई जानकारी किसी वकील को नहीं। रातों रात चैम्बर उड़ा दिए जाते हैं। क्या नाम है? नेहा गुप्ता एडवोकेट सिविल कोर्ट आगरा से है। हमारी जानकारी में आया कि हमारे अधिवक्ता साथियों के रात में डीएम साहब के कहने पे चैम्बर उड़ा दिए और उनके ना सूचना दी गई है ना किसी बात की खबर दी गई। अब ये बताइए, अगर हमारे अधिवक्ताओं के चैम्बर ही हटा दिए जाएंगे, कैसे काम करेंगे? उनका सामान है, उनके किसी बात की। अब हमारे भाई जो पीड़ित हैं उनका कैसे निवारण, कैसे वो अपने दूसरों अपने जो बात कर रही है उनको न्याय दिलाएंगे? लगभग कितनी चैम्बर तोड़े? 300-400 के समथिंग है। डीएम के द्वारा तोड़े गए, सुनने में तो यही आई और यही वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हमने नोटिस दिया, नोटिस किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। तो बताइए कैसे जानकारी है? और जो काम करना था आपको दिन में करना था, रात में कैसे? ये चैम्बर जब बने होंगे तब भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते थे, तब भी आप काम रुकवा सकते थे, तो वो आपने नहीं किया, जो गलत है। आप क्या मानते हैं? हमारी ये है कि हमारे को बैठने के लिए जगह दी जाए। जब अब तक हमारे पास चैम्बर नहीं होंगे तो हम कैसे न्याय दिलाएंगे पीड़ितों को? अभी आप डीएम कार्यालय गए थे तो क्या आश्वासन दिया? उन्हें कहा ये बन रहे हैं, हमें जब तक बन रहे हैं तब तक तो हमें बैठने दिया जाता। जब तक हमें बैठने नहीं दिया जाएगा तो हम काम कैसे करेंगे? और जब तक ये हड़ताल चलती रहेगी, जब तक हमारे अधिवक्ताओं को उनके बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जी, दुर्ग विजय सिंह भैया एडवोकेट, प्रत्याशियों बार काउंसिल का। ये जो चैम्बर तोड़े गए हैं वो अनाधिकृत रूप से तोड़े गए हैं। पहली बात तो ये है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने क्या जिला जज की परमिशन ली है अंदर कैंपस में घुसने के लिए? अगर उन्होंने ये चैम्बर तोड़े हैं तो पहले वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी वकीलों को बैठाने के लिए। और हम लोग हमारे अधिवक्ता सब वही बैठेंगे और जब तक हमारी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक हमारे साथ ही वह धरना भी देंगे और उसी जगह पर बैठेंगे। कोई रोकने वाला नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश भर में आग फैल जाएगी ये और संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं जिलाधिकारी से भी अपील करता हूं कि तुरंत व्यवस्था कायम करें और सिटी मजिस्ट्रेट को यहां से तुरंत हटाने का काम करें। आप पहले दे दी आपने। मेरा नाम गोपाल गौतम आई है। मैं बार का पूर्व सेक्रेटरी हूँ 2023-24 में। परसों दिनांक रात की 2 बजे करीब हमारे यहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट महोदय हैं, जो गुंडागर्दी बल पर राज कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने रात को गुंडे करते हुए करीब 400 चैम्बरों को तोड़ दिया। इसमें करीब 11 वकील बैठते थे वहाँ पर और सालों से बैठे हुए थे। जब मैं 2023-24 में मैं सेक्रेटरी था तो वर्तमान जो इस समय कमिश्नर है, उन्होंने यहाँ डीएम थे पहले वो,
उन्होंने उस जमीन को अधिवक्ताओं को बैठने के लिए दिया था। और यही जो सिटी मजिस्ट्रेट है जिन्होंने तोड़े हैं रात को चैम्बर, इन्होंने इस जमीन को जांच करके कहा कि सर हमारे लायक नहीं है, इन्हें दे दी जाए, रिपोर्ट लगी हुई है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेयरमैन लखनऊ की टेबल पर ही पड़ी हुई है फाइल, क्योंकि हमारा कार्य खत्म हो गया था। वर्तमान रिजीम पूरे साल में उन्होंने एक काम नहीं किया और वो चैम्बरों को बनाने की फाइल को भी पड़ी हुई पेंडिंग रखा उन्होंने। उसके बाद बिना किसी नोटिस के, भाई आप अगर तोड़ना था तो बनवाया क्यों आपने? तो एक साल से बने हुए चैम्बर है वहाँ पे, 300 चैम्बर को एक दिन में बन नहीं जाएंगे। आपको रात में क्यों एक दिन में तोड़ते? तो ये गुंडे की है उन्होंने, और ये गुंडे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। और धरना जब तक चलेगा जब तक हमारे वकीलों को चैम्बर न बन जाए और तब तक हमारे वकीलों भाइयों को न्याय मिल जाए। कितने साल पुराने चैम्बर? ये करीब 2 साल पुराने चैम्बर, 2023-24 में हमारे समय बने हुए थे चैम्बर, और 24-25 चल रही है, 26-27 होने वाली है। ऐसा किसके द्वारा तोड़वाए गए हैं? ये सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट है यहाँ पे, जो सिटी मजिस्ट्रेट रूम में गुंडे हैं। पूरे जिले में इन्होंने इतना आतंक मचा रखा है, यानी कि चोरी और बेईमानी का, कि आप कहीं भी पूछेंगे तो हाँ सिटी मजिस्ट्रेट चोर है। सब कहते हैं बिना पैसे कोई काम होता ही नहीं उसी मंडी का। हमने डीएम साहब को भी दी, कमिश्नर साहब को शिकायत लिखित में दी है बहुत बड़ा चोर है या, परंतु उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। चैम्बर तोड़ने के लिए किसी ने आपको सूचना दी? नहीं दी सूचना, नोटिस, सूचना, ना कोई फोन, कुछ नहीं। परंतु हमारे जो वर्तमान की जो रिजीम है ना, जो वर्तमान सेक्रेटरी, वो इनसे मिले हुए हैं। वो चाहते थे कि चैम्बर टूटे, क्योंकि राजनीति हमारे समय बने थे, हमारे समय में बने थे, इसीलिए वो चाहते टूटे तो तोड़वा दिए। तो यानी कि हमारी बाहर में ही कुछ ऐसे विभीषण है जो इस तरह काम कर रहे, पर हम उनको चलने नहीं देंगे, क्योंकि अब ये विभीषण राज नहीं है, यहाँ राम राज है, और हम इसे लौटा के रहेंगे, अपने अधिवक्ता को चैम्बर बना के रहेंगे। चैम्बर तोड़े गए वकीलों के। देखिए, जिस तानाशाही तरीके से चैम्बरों को रातों रात गिराया गया है, ये योगी सरकार की एक संस्कृति है कि बुलडोजर संस्कृति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और ये जो चैम्बर गिराए गए उसमें मंदिर भी शामिल है, और उन्होंने मंदिरों को भी नहीं देखा। कम से कम नोटिस देते हैं, तब उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं, उसके बाद उसे जिस तरीके से भी उनको समाधान करना चाहिए था, और ये तरीका गलत है। इधर से निकाल लो।